नौकरी है, सेक्रीफाइस। उसमें सेक्रीफाइस तो है ही है, उसके साथ साथ मतलब एक चीज़ ये है कि आपको ज़रूरत के टाइम पर छुट्टी मिली जाएगी, ये कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि उस समय क्या सिचुएशन रही होगी वहाँ पर। हो सकता है उधर उस समय एक्सरसाइज चल रही हो, या हो सकता है आप कहीं ऐसी जगह पर हों जहाँ से आपका आना मुश्किल है, जैसे ग्लेशियर जैसी जगह पर है, या जैसे मैं बता रहा था कि मैं ऐसी जगह पर था कि मतलब अपने माता पिता के मतलब दाह संस्कार में तक नहीं पहुँच पाया मैं। वो तो चलो घर में भाई थे तो उन्होंने कर दिया, अगर कोई अकेला भाई है उसके लिए तो बहुत मुश्किल है फिर इस तरह से। इसीलिए बोलते थे, पहले भी बोलते थे ना, जिसका एक ही लड़का है यार फौज में तो जाना थोड़ा टफ ही होगा उसके लिए। बोलते थे वो आएगा कि नहीं आएगा टाइम से आपको, मतलब जैसे ऐसे टाइम पर जो है एक अगर अकेला भाई है तो उसका बहुत मुश्किल हो जाता था कि वो नहीं आ पाएगा, या तो फिर कैसे करेंगे, क्योंकि अब लड़के का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है ऐसे टाइम पर। तो मेरे लिए खुद ऐसा हुआ था, मैं तो माता जी के और पिताजी के उसमें आ ही नहीं पाया। तो वो सब चीज़ें जो है फौजी आदमी को झेलना पड़ता है। कहीं पर ऐसी जगह फंस गया तो वो बोल भी नहीं सकता है। हालांकि आजकल तो चलो फिर जहाज़ वगैरह की भी फैसिलिटी है, आ जा रहे हैं लोग, लेकिन उस समय मतलब ऐसी जगह पर है कि जहाज़ भी नहीं वहाँ से उड़ सकता ना। जैसे मैं था पाकिस्तान बॉर्डर पर, वहाँ से तो सिर्फ हेली से आ सकता है, और हेली भी तब आएगा जब मौसम क्लियर होगा। ये सब चीज़ें बड़ी दुविधा में जो है आदमी फंस जाता है उसमें, उसके पास कोई चारा नहीं होता है फिर आने का। ये अब हमारे साथ ही एक केस ऐसा हुआ था जब इसका मेरी बेटी का हुआ था, जो हीट स्ट्रोक हो गया था, और मैं वहाँ फंसा हुआ था उस समय। मैं आ ही नहीं सकता था उस समय, वो तो पड़ोसियों ने हेल्प कर दी तब वो बच गई। तो ऐसे मतलब बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए तो समय कहाँ रहता है, फिर वही है ड्यूटी फर्स्ट वाली बात आ जाती है ना। तो सबसे पहले तो अपनी ड्यूटी देखनी है उसने। बड़ी समस्याएं का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भाई अभी लोग बोल देते हैं ना कि यार चलो अभी पेंशन मिल रहा है, तो ये पेंशन के पीछे पूरा परिवार का मतलब बलिदान है। तो बलिदान भी है और योगदान भी है। तो उन लोगों ने भी तो अकेले जीवन निकाला है ना, अपने बच्चों को जो है संभालना, उनको उनकी परवरिश करना। और उसमें एक तो आज थोड़ा सा सुविधा तो कम से कम मोबाइल की तो है, उस समय तो एक से आरा टाइम होता था, और ये बैठी रहती थी, मैं बोलता था लैंडलाइन पर फलानी जगह पर जाना, और वहाँ पर मैं वेट कर रहा होता था, लाइन लगी रहती थी वहाँ पर कि बात करने के लिए छोड़ते ही नहीं थे। कुछ ऐसे भी लोग आ जाते थे, उनको देख करके और गुस्सा आता, गप करेंगे यार थोड़ा सा बोलो, बस मैं ठीक ठाक हूँ आप कैसे हैं, थोड़ा सबको मौका दो बोलते थे हम। वो ज़्यादा खींच देते थे तो लगता था यार ये क्यों नहीं जल्दी ख़त्म कर रहा है बात को। हाँ बड़ी, अब जब तक वहाँ टाइमिंग होता था उस समय कि 2 घंटे बाद जो है आ रहा टाइम ख़त्म, अब आप नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ खुलता ही 2 घंटे के लिए था। तो वो अगर जैसे लैंडलाइन भी है किसी को तो वहाँ पे हमें भी तो वेट करना पड़ता था, मोबाइल वही तो मोबाइल थे नहीं उसमें, बड़ी दिक्कत होती थी। कई बार तो ये वहाँ लैंडलाइन के पास में बैठी है और मेरा नंबर ही नहीं पड़ रहा है वहाँ, किसी ने लंबा खींच दिया, ये वापस आ जाती थी। वो समय तो खैर मुझे भी याद है, बड़ा दिक्कत होती थी, मुश्किल था वो टाइम ना, पता ही नहीं लगता था। अब चिट्ठियाँ जो हैं वो भी आने में भी तो समय लगेगा ना वहाँ से, अब वो लेटर आने में और इसका मतलब इंतज़ार करना, वो टाइम बड़ा वैसे देखा जाए तो बहुत ही कष्टदायक था वो समय तो। अब हाँ, और जिसके घर में लैंडलाइन लगा रहता था वो भी थोड़ा अकड़ में ही रहता। अरे वो तो ये बोलते थे कि अब जो है हाँ अब ये डिस्टर्ब करने आ गए है ना। हाँ मतलब तो करेंगे यार, वो ऐसे ही सोचते थे ना कि अब हमारे घर में बैठे रहेंगे, अब 2 घंटे उनको कभी चाय भी पिलानी पड़ेगी। हाँ चाय वाला भी तो हिसाब था, लेकिन चलो खैर हमारे तो इतनी जान पहचान भी उनसे नहीं थी कि हम चाय पिए। हम तो सिर्फ अपने मतलब यार मजबूरी इतनी हो जाती थी ना, मजबूरी थी, उनसे रिक्वेस्ट करी थी यार आपके यहाँ मैं फ़ोन करूँगा तो इनको बुला देना थोड़ा सा। अब वो बुलाने के लिए भी तो उनको एक मतलब तकलीफ होती थी कि यार कौन जाएगा बुलाने के लिए। आजकल के लोगों को नहीं पता ये सब बड़ी दिक्कतें थी। मैं बता रहा हूँ जब हम ये दिल्ली में थे तो वो पड़ोसियों के पास लैंडलाइन था तो वहाँ बुलाता था मैं, वो भी बड़े वो बोलते थे यार अभी तो टाइम नहीं, चलो जी फिर मैं बाद में बात करूँगा। अब वो टाइमिंग, वहाँ का टाइमिंग भी पकड़ना है, ऐसा भी नहीं है कि 24 आवर्स वो खुला हो। वहाँ पर भी तो टाइमिंग होता था ना कि 2 घंटे के लिए खुलेगा उसके बाद बंद कर देंगे। वो आरा टाइम बोलते थे उसको, उसी समय पर वो खुलेंगे, उनके एक्सचेंज का जो सिस्टम रहता है तो वो उसी समय जो है बात होगी, उसके बाद क्लोज कर